आप अगर ऐसा अचार बनाना चाहते हो जो सालों साल ख़राब भी ना हो और ज़्यादा गले भी नहीं और कच्चा भी ना रहे और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो कि फटाफट ख़त्म हो जाए, ऐसा अचार बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं 5 किलो केरी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त अचार जो कि बहुत जल्दी तैयार होगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ये सालों साल चलने वाला है अगर बचा तो। ये इतना ज़बरदस्त बनता है, परफेक्ट रेसिपी है। तो ज़बरदस्त अचार की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से ये ज़बरदस्त अचार की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेंगे कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई है तो ज़बरदस्त है, लोहे की कढ़ाई ले लें और इसके अंदर हम डाल देंगे 2.5 लीटर तेल। सरसों का तेल है। 5 किलो अचार में 2.5 लीटर तेल ज़बरदस्त है, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। सब चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डालूंगी और बिल्कुल परफेक्ट ये अचार बनेगा। 5 किलो केरी के साथ 2.5 लीटर तेल हम गरम कर लेंगे। इतना गरम करेंगे कि जैसे ही ये पकने लगे तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो इसके बाद मैं ले लूँगी केरी। यहाँ मैंने ले ली है 5 किलो कच्ची केरी ली है, गोल वाली केरी ली है और इसे मैंने कट करवा लिया है। कटिंग करवाने के बाद जो इसकी गुठलियाँ हैं उसे मैंने अलग कर दिया और इसे हम खुले से बर्तन में अच्छा सा धो लेंगे। अच्छा सा बिल्कुल साफ़ हो जाए जब तक केरी इसे अच्छा सा धो ले ताकि जो इसमें मट्टी वगैरह जरासीम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, या फिर इसे खुले पानी में डालकर कुछ इस तरीके से धो लें। देखिए माशाल्लाह कितनी सफ़ेद साफ़ सुथरी केरियाँ जो हैं धुलने के बाद तैयार हो चुकी है। तो अच्छे से पानी में धोने के बाद इसे हम जाली के बर्तन में रख देंगे ताकि इसका पानी है निकल जाए। तो अच्छा सा इसे खुश्क कर लें। सेम मेरी रेसिपी से बनाए अचार, इंशाल्लाह आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जो ऑयल हमने चूल्हे पर गर्म होने के लिए रखा था, ये देखें अच्छे से पकना शुरू हो गया है। 2 से 3 मिनट ही हम इसे पकाएंगे, इसके बाद चूल्हा बंद करके रख देंगे। आप इसे अगर अचार बनाना चाहते हैं तो रात में इसे गर्म कर लें और सारी रात के लिए इसे छोड़ दें ताकि ऑयल जो है ये आपका अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि जो तेल है इसे ठंडा होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बेहतर है रात में आप इसे गर्म करें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें सुबह तक। तो सुबह में ये धूप निकल चुकी है और इस अचार जो केरियाँ हमने धोई थी इस बर्तन में, खुले से बर्तन में डालने के बाद 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 खाने का चम्मच नमक लेकर मिक्स किया अच्छे से और इस केरियों के ऊपर मैंने डाल दिया और इसे हम अच्छा से देखें इस तरीके से ऊपर नीचे करते हुए बिल्कुल इसे मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने नमक और इसमें हल्दी डाला है वह तमाम केरियों पर अच्छे से लग जाए। ये 2 ही चीज़ें मैंने डाली है और इसके बाद धूप में या तो चरपाई कर लें या नीचे ही कोई गट्टू या कुछ बिछा कर इसके ऊपर ये केरियाँ डाल दें। अगर चरपाई के ऊपर डाल दें तो बेहतर है क्योंकि इसका पानी निकलेगा। एक दिन इसे अच्छे से धूप लगा लें, सुबह में इसे धूप में रखें और शाम तक छोड़ दें। चाहे तो इसके ऊपर हल्का सा कपड़ा डाल दें मलमल का। तो ये चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे अचार में। 5 किलो अचार के लिए ये मसाले हैं, परफेक्ट मसाले हैं। सबसे पहले मेथी दाना हमने ले लिया है 1 छटांग। ये मेरे पास कलवंजी है, कलवंजी भी हमने ले ली है 1 छटांग। ये बिल्कुल परफेक्ट मसाले हैं। 5 किलो अचार में आप इतने इस्तेमाल करें। और 1 छटांग हमने ले लिया है सूखा धनिया पाउडर, इसे मोटा मोटा कूट लिया है। ये मेरे पास है राई दाना, ये ले लिया है आधा छटांग। और लाल कुटी हुई मिर्च ले लेंगे 1 छटांग। 1 छटांग ही ले लेंगे सौंफ। और हल्दी पाउडर ले लेंगे 100 ग्राम। हल्दी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और ये मेरे पास है नमक, ये भी ले लेंगे हम 100 ग्राम। तो इन मसालों को एक खुला सा बाउल ले लेंगे। तमाम मसाले इस बाउल में डाल देंगे। कलवंजी डाल देंगे। सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ये सेम रेसिपी से आप अचार बनाएं। इंशाल्लाह आप बार बार जब भी आप बनाएं इस रेसिपी से बनाएं, आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा और इंशाल्लाह आप दुआ देंगे। ये इतनी ज़बरदस्त अचार की परफेक्ट रेसिपी है। अच्छा सा मिक्स करने के बाद पूरे दिन धूप में रखा और इसे मैंने बर्तन में निकाल लिया। खुले से बर्तन में निकाल कर तमाम मसाले अच्छे से मिक्स किए और इसके ऊपर डाल देंगे और चम्मच की मदद से इसे
मिक्स कर लेंगे। केरियाँ जो है देखें बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, पानी थोड़ा बहुत इसका निकल चुका है, तो इसे मैंने निकाल लिया है एक बर्नी में। कोई भी बर्नी आपके पास है, मिट्टी की है, प्लास्टिक की है, आप उसमें अचार डाल सकते हो। प्लास्टिक में भी ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये देखिए 5 किलो की ही ये मेरे पास बर्नी है, तो इसके अंदर तमाम मसाले और केरियाँ आ चुकी है। तो लास्ट में जो चीज़ इसमें डलेगी वो है तेल सरसों का, जो कि हमने गर्म किया और इसके बाद ठंडा करके हमने फिर से इसे बोतल में निकाल लिया है। तो इस अचार के ऊपर एंड में हम डाल देंगे तेल। 5 किलो अचार में 2.5 लीटर तेल बिल्कुल परफेक्ट है। तेल इसके अंदर डाल दें, ये तेल नीचे जाएगा और केरी इसमें थोड़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन जैसे ही ये अचार बनना शुरू होगा तो खुद ब खुद केरी नीचे चली जाएगी और तेल जो है हमारा ऊपर आ जाएगा। अगर थोड़ा सा तेल बचता है तो ये रख लें आप। जैसे ही ये तेल थोड़ा नीचे होगा, सुबह में रखें शाम तक, अगर तेल नीचे हो जाता है तो बाकी का तेल भी इसके अंदर डाल दें। ये आराम से 5 किलो की बनने में आपका अचार तैयार हो जाएगा। ढक्कन ढक कर इसे आप रख दें धूप में। 1 हफ्ते के लिए इसे धूप में रख दें, शाम में उठा लें, सुबह में धूप में रख दें। तो 1 हफ्ते के बाद ही मैं आपको दिखाऊं। ये देखें माशाल्लाह तेल जो है इसका ऊपर आ चुका है और अचार जो है नीचे जा चुका है और केरियाँ तकरीबन इसकी गल चुकी हैं, इसकी हाफ से ज़्यादा गल चुकी हैं। और इसे आप मज़ीद 1 हफ़्ता या 5 से 6 दिन, 1 हफ़्ता इसे लाजमी 2 हफ़्ते मतलब कि मुकम्मल इसे रखें धूप में, तो अचार आपका मुकम्मल तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद आप इसे किचन में रखें, कमरे में रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये अचार बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनने वाला है। तो 1 हफ़्ते के बाद ही मैं निकाल कर आपको दिखाऊं। ये देखिए केरियाँ इसकी थोड़ी सख्त हैं, 1 हफ़्ता मज़ीद इसे मैं रखूँगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। ये देखिए मसाले कितने ज़बरदस्त, अचार के लिहाज से मसाले बहुत ही ज़बरदस्त डले हैं इसके अंदर और बहुत ही ज़बरदस्त जायका बना है अचार का। तो आप सेम रेसिपी से अचार बनाकर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी अचार की रेसिपी कैसी लगी और आप लोगों का अचार कैसा तैयार हुआ है। इंशाल्लाह आप दुआ दोगे, ये इतना ज़बरदस्त अचार की रेसिपी है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो आप भी बनाकर ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों का अचार कैसा लगा। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।